Hello everyone, I am Monica and welcome to my channel. This is my first video on this YouTube channel, and in this video I am going to share my experience about few problems which can be minimized during pregnancy by doing little things, and you can make your pregnancy easier. So let's jump to the video. We will talk about stretch marks. Right now I am 37 weeks pregnant और मुझे अभी तक कोई stretch marks का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आई हैव डन फ्यू थिंग्स टू प्रिवेंट माई बेली फ्रॉम स्ट्रेच मार्क्स. फर्स्ट वन इज़ आई केप्ट माई बेली वेल मॉइस्चराइज्ड विद रोज़ हिप सीड ऑयल. और मैंने मॉइस्चराइज करना फर्स्ट टाइमेस्टर से ही स्टार्ट कर दिया था, और रोज़ हिप सीड ऑयल बहुत बेनिफिशियल रहा है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. एंड ये काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है और स्ट्रेच मार्क्स आने से प्रिवेंट करता है. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट. सेकेंड, आई केप्ट माई बॉडी वेल हाइड्रेटेड थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. मैंने अपनी बॉडी का वाटर इंटेक मिनिमम 4 लीटर रखा है फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ. थर्ड वन इज़ मैंने अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड को इंक्लूड किया है. तो आई डिड 3 थिंग्स टू प्रिवेंट माई बेली फ्रॉम स्ट्रेच मार्क्स. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी में बैक पेन होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम रहता है. मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, विच आई थिंक कि मैंने इसके लिए कुछ एफ़र्ट्स किए, जैसे कि आई वॉज़ वेरी एक्टिव थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो बैक पेन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे. जैसे कि मैं प्रीनेटल योगा बाय लारा दत्ता फॉलो कर रही हूँ, और उसमें कुछ पोजेज़ ऐसे हैं जो कि बैक पेन होने से बॉडी को प्रिवेंट करते हैं. तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्वेलिंग. यस, मैंने काफ़ी अपने रिलेटिव से सुना है कि उनको पैरों में स्वेलिंग आ गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर. मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. तो मुझे इसके जो रीज़न लगते हैं वो है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वॉज़ वेरी एक्टिव थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. मैं योगा कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, मैं बहुत एक्टिव रह रही हूँ, तो शायद इस वजह से भी मुझे स्वेलिंग नहीं हुई है पैरों में. सेकेंड रीज़न जो कि मुझे लगता है वो है कि जब भी मैं सोती हूँ तो मैं अपने पैरों के नीचे एक बड़ा सा पिलो रखकर सोती हूँ. उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और स्वेलिंग आने के चांसेस कम हो जाते हैं. थर्ड रीज़न मुझे लगता है कि जब भी मैं सोती हूँ तो सोने से पहले मैं अपने पैरों में मसाज करती हूँ विद एनी नेचुरल ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल, किसी से भी आप कर सकते हैं. तो ये रीज़न भी रहा है कि मुझे स्वेलिंग का इशू नहीं हुआ है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज़ वेट गेन. मेरे लिए वेट गेन का इशू बहुत बड़ा इशू रहा है फ्रॉम द फर्स्ट टाइमेस्टर, बिकॉज फर्स्ट टाइमेस्टर में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग, और मेरा वेट गेन बहुत हो रहा था फर्स्ट टाइमेस्टर में. मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर में 6 to 7 kg वेट गेन हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है. और जब आप प्लान कर रहे होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वेट कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका वेट गेन हेल्दी वेट गेन रेंज में नहीं है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं. तो What I did to control my weight is I minimize carbs from my diet. जैसे कि मैं लंच में 1 चपाती लेती हूँ और डिनर में 1 चपाती लेती हूँ. बाकी मैं अपनी डाइट में स्प्राउट्स लेती हूँ, सैलेड, नट्स, कर्ड एंड मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस, ये सब मैं अपनी डाइट में लेती हूँ. तो इससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई है टू कंट्रोल माई वेट. एंड सेकेंडली, जो मेरे पूरे दिन के मील्स होते हैं मैं उनको 6 सर्विंग्स में लेती हूँ. छोटे छोटे पोर्शंस में लेने से मुझे अपना वेट कंट्रोल करने के लिए काफ़ी हेल्प हुई है. वी विल टॉक अबाउट स्लीपिंग इशू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा बेली ग्रो कर रहा था एंड मुझे सोने में काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी. तो मैंने फिर प्रेगनेंसी पिलो ऑर्डर किया एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दैट पिलो, बट आई फाउंड इट वेरी अनकम्फर्टेबल एंड इरिटेटिंग. तो मैंने फिर वो यूज़ करना बंद कर दिया. अभी जैसे मैं सोती हूँ तो मैं 4 पिलोज़ यूज़ करती हूँ. 1 below my head,
second below my legs and third between my legs and fourth one is behind my back. तो अगर आप चाहे तो आप भी ट्राई इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है जो कि वुड बी मम्मीज़ को फेस करनी पड़ जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड अगर आपने मेरा वीडियो ठीक से देखा है तो मैंने इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात की है मोस्टली। फर्स्ट, अगर आप अच्छे से एक्टिव हैं अपनी प्रेगनेंसी में, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और आपने अपना हाइड्रेशन मेंटेन किया हुआ है, मिनिमम आप 4 लीटर वाटर इंटेक अपना रख रहे हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एंड थर्ड, अगर आप अच्छे से डाइट मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। So if you like my video, then press the like button and subscribe my channel, and please don't forget to hit bell icon so that you can never miss my upcoming videos.